तो ये लड़ाई लंबी है जिसको लेकर लोग सड़कों पर है, विरोध दर्ज करा रहे हैं। एक्शन के दायरे में क्या क्या है? 4,400 घर जो हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है और सीधे तौर पर 50,000 नागरिक इससे प्रभावित होंगे। यहां इस एरिया में 20 मस्जिद हैं, 2 मंदिर है, लेकिन यहां नाराजगी लोगों की इस बात को लेकर है कि जब ये अवैध निर्माण हो रहा था तब क्या पुलिस या प्रशासन या रेलवे के अधिकारी सो रहे थे? 2013 में अवैध खनन का मामला कोर्ट में चल रहा है, ये हम टाइमलाइन भी आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने इलाका खाली करने को कहा है। यह आदेश यानी ये जो कार्रवाई है वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो रही है। स्थानीय लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एसपी ने सभी पक्षों की दलील सुनने को कहा है। 20 दिसंबर को हाईकोर्ट का अतिक्रमण हटाने का निर्देश आया था, उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। आज एक महत्वपूर्ण और अहम सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होनी है। अमित भारद्वाज हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, नजर रहेगी आज सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई पर जिसमें यह फैसला होगा कि ये सारे परिवारों का क्या होगा, क्योंकि हाईकोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि इनको हटाने के बाद इनके पुनर्वास के लिए क्या प्रबंध होने चाहिए। क्या इन बिंदुओं पर भी चर्चा होगी सुप्रीम कोर्ट में? देखिए अर्पिता, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम दिन है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रहने वाले इन लोगों के लिए 11 पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और निश्चित रूप से उनकी प्रायोरिटी आज ये होगी कि किसी भी तरह से जो अतिक्रमण हटाने का ऑर्डर है उत्तराखंड के हाईकोर्ट का, उस पर स्टे लग जाए, क्योंकि एक दिन में बहुत ज्यादा बहस या आर्गुमेंट्स होना पॉसिबल नहीं होगा। तो उनकी कोशिश यही होगी ये बताने की सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए इस ऑर्डर की वजह से 40 से 50,000 लोगों पे असर पड़ने वाला है और ये सिर्फ झुग्गी बस्तियां नहीं है बल्कि यहाँ पक्के मकान हैं, सरकारी स्कूल है, क्लिनिक्स है, बैंक के ब्रांचेस हैं, कई सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर जो पिटिशनर्स हैं बनभूलपुरा के, उनका आर्गुमेंट, लाइन ऑफ आर्गुमेंट यही होने वाला है कि एक बहुत बड़ी आबादी पे असर होने वाला है। इससे पहले देश में इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं अतिक्रमण हटाने की, तो फिलहाल इस ऑर्डर पे स्टे लगाया जाए और उसके बाद उनकी दलीलों को आगे की हियरिंग में सुना जाए। कहीं ना कहीं जो लॉयर्स होंगे बनभूलपुरा की तरफ से वो इस आर्गुमेंट को करने वाले हैं। लेकिन अर्पिता, मैं आपको ग्राउंड जीरो से एक और बड़ी तस्वीर दिखा देता हूं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई होगी, लेकिन बनभूलपुरा में आज कम से कम 1 दर्जन जगहों अमित, अगर मुमकिन हो तो जरा तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि कई सवाल यहाँ ये भी खड़े हो जाते हैं कि केवल अवैध घर नहीं, यहाँ पर स्कूल भी है, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र भी बन जाता है और किसी को सुध भी नहीं है इसकी। जी अर्पिता, पहली तस्वीर ये है जहां पे अभिषेक आपको दिखा रहा है, ठीक पीछे जो भीड़ आपको दिख रही होगी वहां पे एक स्टेज सेट किया गया है और लगभग 1 दर्जन जगहों पे इसी तरह से मंच लगाया जा रहा है जहां पे मास लेवल पे, सामूहिक लेवल पे दुआएं पढ़ी जा रही है। ठीक पीछे देखिए इस वक्त दुआ पढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बनभूलपुरा में अलग अलग जगहों पे 1 दर्जन जगहों पे 5 मोहल्लों में इस तरह से सामूहिक तौर पर दुआएं पढ़ी जा रही हैं। इसके साथ साथ पब्लिक अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि जो यहाँ की बड़ी मस्जिद है वहां पे महिलाएं इकट्ठा होकर एक साथ सामूहिक तौर पर दुआएं पढ़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और बनभूलपुरा के स्थानीय निवासी हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो भगवान हैं, अल्लाह हैं, उनसे भी दुआएं पढ़ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप आज तक पे देख रही है जहां पे आपको दिख रहा है कि किस तरह से इस वक्त दुआएं पढ़ी जा रही हैं, इस उम्मीद में कि जब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला सुना जाएगा तो वहां पे कम से कम 40 से 50,000 लोगों को राहत मिलेगी। मैं अभिषेक को कहूंगा कि इसके ठीक पीछे का आपको स्ट्रक्चर दिखाएं। तो जो आप सवाल कर रही थी अर्पिता, निश्चित रूप से वो सवाल सही है। यहाँ इस स्ट्रेच में आगे आप जब जाते हैं तो 2 बैंक के ब्रांचेस हैं, एक प्राइवेट बैंक है, एक सरकारी बैंक है जिसके ब्रांच है यहाँ पे, और उससे थोड़ा सा ही आगे बाएं हाथ को एक स्कूल है जहाँ पे यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि कई जनरेशंस ने वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी की है
और उसके साथ साथ एक इंटर कॉलेज भी है। देखिए, हमें सवाल तो प्रशासन पर भी पूछे जाने चाहिए कि अगर इतने सालों से यहाँ अवैध कब्जा है तो क्या अब तक वो सो रहे थे? लोगों के घर बन जाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र बन जाते हैं, अस्पताल बन जाते हैं और आपको सुध ही नहीं है। तो इसलिए भी सवाल उठता है क्योंकि धीरे धीरे वहां बस्ती बनती चली गई, लोगों का जमावड़ा होने लग गया, 50,000 से ज्यादा जिंदगियां अब है। अगर शुरू में अवैध कब्जे को आप हटाते तो आज शायद ये स्थिति नहीं होती।